दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड एग्जाम से पहले देश के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं और उनके माता पिताओं को कई बड़े मोटिवेशनल टिप्स दिए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए। इस दरमियान प्रधानमंत्री बोले कि अगले एक साल में हर विदेशी चीज को स्वदेशी से बदलें। आइए देखते हैं कि आखिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5 बड़ी प्रमुख बातें क्या रही और बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को परीक्षाओं से पहले सफलता का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने आखिर परीक्षा पे चर्चा में क्या कहा, स्टूडेंट बच्चों से की गांठ बांध लें, ये प्रधानमंत्री की सीख। पीएम बोले कि अभी तो 25 साल और बाकी हैं। पीएम मोदी ने शेयर किया अपने 75वें जन्मदिन का किस्सा भी, तो बच्चे ठहाके लगाकर हंस पड़े। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र और उनका हौसला देखिए जरा। उन्होंने छात्रों को अपने जीवन एवं शैक्षणिक कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हुए अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया। पीएम बोले कि अभी तो मेरे 25 साल और बाकी हैं। मैं जो बीत गया है उसे गिनता नहीं हूँ, बल्कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करता हूँ। पीएम मोदी बोले कि सपने न देखना एक तरह से क्राइम है, अपराध है, लेकिन उसे सिर्फ गुनगुनाते रहना भी बेकार है। हमें सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 9वां संस्करण रहा, जो कि आज 10 बजे से ही लाइव प्रसारण किया गया पूरे देश भर में। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद हुआ, बातचीत हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े तनाव को कम करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और करियर से जुड़े सवालों के जवाब देने में मदद करना। लेकिन इस बार दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक नए अंदाज में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के छात्रों को जोड़ने और उनके सवालों के सीधे जवाब देने पर खास जोर दिया गया। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। 4 करोड़ से भी ज्यादा देश के स्टूडेंट, छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन किए थे इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए। और आज का जो जमाना एआई युग, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग पढ़ाई के नोट्स या सारांश बनाने में कर सकते हैं। साथ ही एआई से सुझाव लेकर अपनी समझ और सोच को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि तकनीक से लक्ष्य जल्दी नहीं मिल जाता है, लेकिन यह पढ़ाई में एक मजबूत सहायक जरूर बन सकती है। पीएम ने अपनी चर्चा के दौरान विकसित भारत के सपने पर भी संदेश दिया। छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि विकसित भारत बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए उन्होंने कुछ जरूरी आदतों और सोच पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को अपने अंदर कौशल, आत्मविश्वास और अच्छी सेहत विकसित करनी चाहिए और वो बोले कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया को अपनाना भी बहुत जरूरी है। पीएम ने छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम में परीक्षाओं के मार्क्स को लेकर कहा कि मार्क्स यानी नंबर जो है वो सिर्फ एक बीमारी है, जीवन कैसा हो उस पर काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5 बड़ी बातें क्या क्या रही। सबसे पहला, पीएम मोदी ने विकसित भारत को लेकर देश के युवा, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं से कहा कि भारत को अपना सपना बनाए। पीएम मोदी बोले कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब आप लोग 39-40 साल के होंगे, तो आपको अभी से विकसित भारत को अपना सपना बना लेना चाहिए। भगत सिंह आजादी का सपना दिल में रखकर फांसी पर झूल गए, जो आजादी से 25 साल पहले, 30 साल पहले बलिदान किए गए और उसी से आजादी मिली। तो आप अपना सपना बनाएं कि विकसित भारत के लिए मुझे क्या करना है। दूसरा पॉइंट, पीएम मोदी बोले कि खुद पर भरोसे से कोई भी डर को भगाएं स्टूडेंट। छात्र छात्राओं ने एक सवाल किया कि प्रेजेंटेशन देते समय मैं घबरा जाता हूं, इस डर को कैसे भगाऊं। तो इसी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कभी देखा है कि फुटपाथ पर कोई गरीब महिला भी जब टीवी पर किसी घटना के बारे में बताती है तो कितने आत्मविश्वास से बात करती है। क्या उसने इंटरव्यू की कोई प्रैक्टिस की है? नहीं, उसका आत्मविश्वास आता है सच्चाई से। उसे पता है कि उसने जो देखा वही कहना है। आप भी अपने किए हुए पर भरोसा रखें तो प्रेजेंटेशन का डर भाग जाएगा। तीसरा सवाल, देश की अमर कहानियों पर गेम बनाओ। गोवा के सृजित गाडगिल ने सवाल किया, मेरा गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है मगर पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। पीएम मोदी ने जवाब दिया कि भारत देश कहानियों से भरा हुआ है। आप खुद के गेम बनाओ, पंचतंत्र की कहानियों पर गेम बनाओ, अभिमन्यु की कहानी पर गेम बनाओ और अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर लॉन्च करो। धीरे धीरे देखोगे कि कितने लोग तुम्हारे गेम्स खेल रहे हैं। चौथा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया कि मार्क्स की बीमारी से बचो, यानी नंबर के पीछे मत भागो। एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि पता नहीं ये मार्क्स की बीमारी कैसे फैल गई। आप लोगों को पिछले साल के टॉप 1 से 10 तक के नाम याद हैं क्या? ये उपलब्धि तो बस कुछ देर के लिए होती है। हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ाई से हमारे जीवन पर क्या असर हुआ है, न कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। स्किल या मार्क्स में से एक के पीछे न भागो। जब एक स्टूडेंट ने पीएम मोदी से सवाल किया कि स्किल जरूरी है, मार्क्स जरूरी है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सवाल का कोई सही जवाब ही नहीं है। अगर एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे ही। जीवन में स्किल की जरूरत तो होगी ही और स्टूडेंट होने के नाते मार्क्स लाने की भी जरूरत पड़ती है। तो सही जवाब है तुम्हें दोनों के
के बीच संतुलन बनाना चाहिए। वैसे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का अब अगला एपिसोड दोस्तों 9 फरवरी को सुबह ठीक 10 बजे जारी होगा। तो देश भर के सभी स्टूडेंट, युवाओं से, छात्र छात्राओं से और माता पिता, अभिभावकों से भी गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े। इसे डीडी न्यूज या शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के साथ ये बातचीत हुई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।